हमारे पुण्य को, हमारी भक्ति को, हमारी साधना रूपी दानों को चुनने वाले, खाने वाले क्या है? ये संशय, ये प्रश्न, ये संदेह, ये मोह, ये भ्रम, जो हम शंका करते हैं राम पर, रामचरित्र पर जो हम शंका करते हैं, ये सब संशय क्या है? तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो हमारी साधना को, हमारी भक्ति को खाए जा रहे हैं ये संशय रूपी प्रश्न, तो इन सब को खत्म करने वाली ताली के समान है राम कथा। अर्थात राम कथा सुनो, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन संतों से सुनना, आम लोगों से नहीं। आम लोग तो आगे पीछे की बात छोड़कर थोड़ी सी ले लेते हैं और उसका मन माना अर्थ कर देते हैं। ये आम लोगों में हो रहा है। भगवान राम ने एक शूद्र शंभु का वध किया। पहले के श्लोक कोई नहीं पढ़ाता, आगे पीछे के श्लोक कोई नहीं पढ़ के बताएगा, संत तो बता देते हैं, आम लोग नहीं, भ्रम पैदा करते हैं। देखो राम ने शूद्र को मारा, और उसमें क्यों मारा पहले के श्लोक नहीं दिखाएंगे आपको, वो उसको खा जाएंगे स्वयं ही। उनमें लिखा हुआ है कि वो सदैव स्वर्ग जाना चाहता था, और ये रूल नहीं है, नियम नहीं है। और दूसरा, वो इंद्र के सिंहासन को छीनना चाहता था। और जिन्होंने भी इंद्र का सिंहासन छीनने का प्रयास किया, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, कोई भी क्यों ना हो, भगवान ने सबका काम तमाम किया। सनातन की मर्यादा को जो तोड़ेगा, एक बार नहीं 84 लाख बार मरेगा, और 84 लाख बार पैदा होगा। ये तो एक राउंड है जन्मने मरने का, न जाने कितने राउंड लगेंगे जो सनातन मर्यादा को तोड़ेगा। और यही सनातन मर्यादा, स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग का सुख लेना चाहते हो तो पुण्य करो, उसे ये शरीर छूटेगा, दूसरा भोग देह मिलेगा, उस देह से जाओ स्वर्ग, भोगो सुख। नियम है, सुख लो लेकिन नियम के अनुसार। कोई लड़का लड़की का सुख लेना चाहते हैं तो नियम है क्या? विवाह कर। सुख लेना चाहता है लड़का लड़की का, लड़की लड़के को, क्या करे? एक नियम है सनातन, क्या कि विवाह करो, फिर लो सुख, कोई पाप नहीं। लेकिन बिना विवाह किए कोई सुख लेना चाहेगा तो एक बार नहीं 84 लाख बार मरेगा। तो वो स्वर्ग का सुख चाहता है, इंद्र को जीतना चाहता है, इंद्राणी के साथ रमण करना चाह रहा है। और अभी तपस्या के बल से, ठीक है तपस्या कीजिए, लेकिन इंद्र का सिंहासन तपस्या से नहीं मिलता। इंद्र का सिंहासन मिलता 100 यज्ञ करें, और उसके लिए भी संपन्न यदि हो जाए, उसके बाद भी उसको वेट करना है प्रलय तक का। जब प्रलय आएगी, मनवंतर बदलेगा, नया स्वर्ग बनेगा, फिर नया इंद्र वो तुमको बना देंगे। ये रूल है। और जिन्होंने तपस्या के बल पर स्वर्ग में जाकर आक्रमण कर दिया, वो सब राक्षस कहलाए, और उनका सबका वध हुआ। किसी का वध नारायण करते हैं, किसी का वध शंकर करते हैं, किसी का वध कार्तिकेय करते हैं, तो किसी का वध गणेश जी करते हैं, तो किसी का वध आदि शक्ति महामाया करती है। मरे सब। और ऐसा नहीं कि शूद्र को मारा भगवान ने, रावण ने भी इंद्र के ऊपर, मेघनाथ ने भी इंद्र के ऊपर आक्रमण किया था। इन सब का वध हुआ। तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने तो कभी नहीं कहा कि राम जी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण को राम ने मारा। भगवान शूद्र विरोधी नहीं है। भगवान राम ने तो भेलनी के झूठे बेर खाए, राम जी ने किसी का झूठ नहीं खाया, एक का खाया, शूद्रा का, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। और उन्हीं भिलनी को कहा, मानव एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुन भामनी बात। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं। मैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये सब मैं नहीं देखता, मैं तो देखता हूं मेरा प्रेमी कौन है। मैं भिलनी का झूठे बेर खाने वाला, निषाद राज गुह, उनको गले लगाने वाला मैं। और कोई गलत करेगा तो चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, रावण, मैं उसका वध कर दूंगा।
नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ को न राम सम जान जथारथ। राम जी के समान कोई नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को नहीं जान सकता। ऐसे में राम कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि कहीं किसी को लगता हो कि राम ने गलत किया तो संतों से आके समझो। जब तक संत शरण नहीं आए तब तक मन भरमाए, धर्म कोई जान ना पाए और मर्म कोई जान ना